हेलो एवरीवन। आज अपन एक कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी स्लेंट हाइट के अबाउट पता करेंगे। यहाँ पर अपने को एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जिसके लिए सेमी अपेक्स एंगल है थीटा और सर्कुलर बेस की रेडियस अपने को दी हुई है कैपिटल आर। अपने को इसकी स्लेंट हाइट यानी ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है। जेड एक्सिस कोन की सिमेट्रिक एक्सिस है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/10 mr²। ये जो टिल्टेड एक्सिस है मैं इसको ओ ए एक्सिस बोल देता हूँ। कोन के अपेक्स को ओरिजिन ओ ले लेते हैं और इस पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ। तो अपने को ओ ए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो चलिए अपन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन आसान रहे इसके लिए मैंने ओ ए एक्सिस को वाई जेड प्लेन में चूज़ किया है। ओ ए एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर ओ ए एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएं तो इस यूनिट वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा ओ ए एक्सिस के द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल हैं। चूंकि अपन ने ओ ए एक्सिस वाई जेड प्लेन में चूज़ की है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होगा 90 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल है ये कोन के सेमी अपेक्स एंगल थीटा के बराबर है। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा और गामा की वैल्यू होगी थीटा। ये तीनों वैल्यू अपन एन कैप के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो ओ ए एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा कोस 90 तो ज़ीरो हो गया, कोस 90 माइनस थीटा को अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप। अब मैं एक छोटा सा मास एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। ये मास एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, इसका मास है dm। इसकी ओ ए एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं r परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पहले इस मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे जिसको मैं di से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो जाएगा dm इंटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और पूरे सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ ए एक्सिस के अबाउट हो जाएगा इंटीग्रेशन dm r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले अपन r परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस मास एलिमेंट से ओ ए एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अपन कंसिडर करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल अपन कंसिडर कर लेते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज तो r के बराबर होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू r परपेंडिकुलर के बराबर है और बेस जो है वो r वेक्टर का ओ ए एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा। चूंकि ओ ए एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप है तो r वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा r वेक्टर डॉट एन कैप। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के r परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r परपेंडिकुलर ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से r परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r वेक्टर डॉट एन कैप का स्क्वायर। r वेक्टर जो मास एलिमेंट अपन ने चूज़ किया है उसका पोजीशन वेक्टर है।
अपन ने कोई जनरल मास एलिमेंट लिया है तो इसका पोजीशन वेक्टर मैं ये लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लें। एन कैप अपने को पता है, तो एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ही आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा। ये वैल्यू अपन आर परपेंडिकुलर के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास ही आ जाएगा आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर की जगह अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर परपेंडिकुलर डॉट एन कैप का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा वाई साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को अपन एक्सपेंड कर देते हैं तो अपने पास ही आएगा आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2yz साइन थीटा कोस थीटा। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक टर्म ये रहेगी माइनस 2yz साइन थीटा कोस थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास ही आएगा इंटीग्रेशन dm एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म ये आएगी इंटीग्रेशन dm वाई स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को अपन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थर्ड टर्म ये हो जाएगी इंटीग्रेशन dm जेड स्क्वायर, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, और लास्ट टर्म ये रहेगी माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन dm वाई जेड साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए आई के एक्सप्रेशन में जो लास्ट टर्म अपने पास आ रहा है, ये जो टर्म अपने पास है ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेशन dm वाई जेड। इसकी वैल्यू कितनी होगी पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कौन की जो फिगर है वो एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। ये कौन है अपने पास, अगर मैं कोई भी मास एलिमेंट कंसिडर करूँ इस कोन का, मान लो ये मास एलिमेंट मैं ले रहा हूँ जिसके लिए y कोऑर्डिनेट y ले लेता हूँ, z कोऑर्डिनेट z ले लेता हूँ, तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा dm इंटू वाई जेड। अब चूंकि z एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो एक ऐसा मास एलिमेंट भी होगा जो इधर लोकेटेड होगा जिसके लिए y कोऑर्डिनेट होगा -y और z कोऑर्डिनेट होगा z। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा -dm वाई जेड।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये ज़ीरो हो जाएंगे। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है इंटीग्रेशन डी एम वाई जेड, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो आई के एक्सप्रेशन में जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू अपन ज़ीरो पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू अपन ज़ीरो पुट करेंगे तो आई का एक्सप्रेशन ये रह जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ये अपने पास आ गया। अब देखिए, चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दूं तब भी आई का सेम एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करने से कोन का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा है। तो अपन अगर इस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें तब भी अपने को सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स को वाई से रिप्लेस कर देता हूँ और वाई को एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, तब भी अपने को आई की सेम वैल्यू मिलेगी। तो अपने पास ये आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ और ये है इक्वेशन 3। 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो अपने पास ये आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर, जिसको अपन ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन 2 और 3 के अंदर अपन ने फर्स्ट टर्म्स को क्लब कर दिया है एक साथ। इसी तरह से सेकंड टर्म्स को एक साथ क्लब कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो टर्म्स हैं उनको भी ऐड करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बेसिकली जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इसको मैं आई जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर इसको आई जेड से रिप्रेजेंट करें तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 2i इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई जेड कोस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आई की वैल्यू ये आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई जेड बाई 2 इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई जेड की वैल्यू तो अपने को पता है 3/10 mr स्क्वायर होगी। इंटीग्रेशन डी एम जेड स्क्वायर की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं।
इंटीग्रेशन dm/z² की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन एक डिस्क टाइप एलिमेंट चूज करते हैं। कोन के अपेक्स से z डिस्टेंस पर एक dz थिकनेस की और r रेडियस की एक डिस्क अपन कंसिडर कर लेते हैं। ये डिस्क टाइप एलिमेंट है जो अपन कंसिडर कर रहे हैं। इस टाइप का एक डिस्क टाइप एलिमेंट अपन ले लेते हैं। पहले इसका मास लिख लेते हैं। सॉलिड कोन का टोटल मास अपन ले रहे हैं m और इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r²h। मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी आ गई, यानी यूनिट वॉल्यूम का मास ये रहेगा। अब डिस्क के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डिस्क टाइप एलिमेंट है इसका मास आ जाएगा। डिस्क का वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट, यानी पाई r² dz। मैं वेरिएबल z को भी r की टर्म्स में ही डिनोट कर देता हूँ। इसके लिए अपन सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल अपन अप्लाई कर देते हैं। ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इनमें साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो अपन ये लिख सकते हैं r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू z अपॉन h, यानी z को अपन ये लिख सकते हैं z इज इक्वल टू h अपॉन R इंटू स्मॉल r, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dz आ जाएगा h/r इंटू dr। तो dm जो मास है उसकी वैल्यू अपन ये लिखेंगे dm इज इक्वल टू 3m अपॉन पाई तो कट जाएगा r²h इंटू r² और dz की वैल्यू रखेंगे h/r dr, और इसको अपन ये लिख सकते हैं 3m अपॉन r³ इंटू r² dr। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन dm/z², मैं z को भी r की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में अपन ये देख सकते हैं z अपॉन r कोट थीटा के बराबर होगा, तो z को लिख सकता हूँ r कोट थीटा। तो अपने पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dm r² कोट² थीटा, और इसमें dm की वैल्यू रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 3m अपॉन r³ इंटू r² dr इंटू r² कोट² थीटा। या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेता हूँ, 3m अपॉन r³ कोट² थीटा इंटीग्रेशन r⁴ dr। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, तो ये 0 से कैपिटल R तक चेंज हो रही होगी। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁵ अपॉन 5। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3m अपॉन r⁵ इंटू कोट² थीटा इंटू r⁵ अपॉन 5, और इसको अपन ये लिखेंगे 3m r² अपॉन 5 कोट² थीटा। तो ये अपने पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dm/z²। अपने को कैलकुलेट ये करना था, आई का वैल्यू अपने को निकालना था। तो ये वैल्यू मैं नीचे ले चलता हूँ।
यहाँ पे आई जेड की वैल्यू तो अपने पास ये है, आई जेड इज इक्वल टू, ये कौन का सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो ये होता है 3/10 mr², और इंटीग्रेशन dm/z² अपन निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू अपने पास है 3mr²/5 cot² थीटा। ये दोनों वैल्यू अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। तो स्लैंट हाइट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा, I इज इक्वल टू 3/20 mr² इंटू 1 प्लस cos² थीटा प्लस 3/5 mr² cot² थीटा इंटू sin² थीटा। कोट थीटा को अपन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह केवल cos² थीटा रह जाएगा, यानी अपने पास ये आएगा 3/20 mr² इंटू 1 प्लस cos² थीटा, और सेकंड टर्म है 3/5 mr² cos² थीटा। अब इसमें से मैं 3/20 mr² कॉमन ले लेता हूँ, 3/20 mr² कॉमन लेंगे तो अंदर ये रहेगा 1 प्लस cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 3/20 mr² इंटू 1 प्लस 5 cos² थीटा। तो ये कोन का स्लैंट हाइट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोन का स्लैंट हाइट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल स्क्रैच से कैलकुलेट किया है। इसको कैलकुलेट करने का एक अनोदर मेथड है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।